हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि मस्त स्वास्थ्य होंगे और अपने तैयारी में निरंतर वे में कर रहे हो। मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्पाद सिपाही के बारे में। जी हाँ, जिसका अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया है हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अटका हुआ है मेरे भाई। यह वैकेंसी कोई नया वैकेंसी नहीं है मेरे भाई। अगर ये वैकेंसी की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो यह 8 साल पुराना वैकेंसी है। वही वैकेंसी रद्द होता है, फिर से वही वैकेंसी को निकाला जाता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाया जाता है, क्योंकि छात्र बहुत ही अधिक मात्रा में इसे अप्लाई करते हैं और पैसे सारा का सारा जाता है सरकार के पास, और इस पैसे से कोई कार्य भी नहीं किया जाता है कुछ ढंग का मेरे भाई। अगर हम उनके कार्य की अगर हम बात करें और देखें तो, है ना, उत्पाद सिपाही की इस वैकेंसी की हम बात करें तो सबसे पहले 2018 में ये आई थी। इसमें 518 वैकेंसी था, यानी कि 518 पदों के लिए इस भर्ती को निकाला गया था। और इस समय अगर मुख्यमंत्री झारखंड की अगर हम बात करें तो ये थे रघुवर दास, जो कि बीजेपी के सदस्य थे, है ना। तो हुआ इसमें यह कि सब कुछ मतलब हो गया था, दौड़ भी हो गया था, ये एग्जाम वगैरह भी हो गया था, लेकिन अचानक से मतलब कि ये पता चलता है कि नियम वाले में सुधार करना है, और इसके चलते यह वैकेंसी पूरा का पूरा कोर्ट में चला जाता है और पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दी जाती है मेरे भाई। और इसी वैकेंसी को दोबारा 2022 में फिर से लाया जाता है और फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर से ये वैकेंसी मतलब कि फिर से रद्द हो जाता है और फिर हाई कोर्ट में ये चला जाता है। उसके बाद फिर से इसे रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी धांधली मतलब कि इस वैकेंसी के लेकर के हो रहा है झारखंड में। अब आती है साल 2023 की। इस साल भी ये वही मतलब कि पुरानी वैकेंसी जो कि पिछले सालों में रद्द इन्होंने किया था, वही वैकेंसी को फिर से अपने इस 2023 में लाते हैं और इनमें एक छोटी सी मतलब कि सुधार करते हैं। जो 518 पिछले सालों में वैकेंसी थी, उस वैकेंसी को 583 तक अपग्रेड करते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इस वैकेंसी की चयन प्रक्रिया में सबसे पहला स्थान रखा गया था दौड़। तो इस दौड़ को करवाने के लिए राज्य के बहुत सारे जिलों में सेंटर बनवाए गए थे, जिन सेंटरों में युवकों को आकर के अपना फिजिकल टेस्ट देना था। इस दौड़ की प्रक्रिया में बहुत सारे छात्र बढ़ चढ़ करके भी हिस्सा लिए थे और अपनी दौड़ को पूरा भी किए थे। इनमें ही बहुत सारे छात्र की मृत्यु भी हो गई थी। कहा जा रहा है कि 12 से 15 युवक और युवतियाँ दोनों मिलाकर के इतने मतलब की संख्या में छात्रों की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके चलते आनंद फानंद में हेमंत सोरेन को इस दौड़ की प्रक्रिया को पूरी तरह से पोस्टपोन करना पड़ा, जिसके 1 महीने बाद इन्होंने फिर से इस प्रक्रिया को अगर कहा जाए तो शुरू किया, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर में इसे फिर से शुरू करना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह प्रक्रिया पूरी तरह से सफल हो पाएगा या नहीं? यह कमेंट में आप जरूर बताएं।